तो शंकर भगवान ने कहा था लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए उसके घर में तू प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब, लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी नियम है, जिसकी 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है। लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चूकने वाला एक पत्र किसी ने अपना फोटो भी भेजा। देखिए, लौंग का जल या लौंग, सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष काल। प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर बट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर। और कहीं धन प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए दूध चढ़ाने का स्थान चेंज हो जाता है। शिव जी को जब दूध चढ़ाया जाता है तो पहले जलाधारी पर चढ़ाया जाता है, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो दूध कार्य करना प्रारंभ कर देता है, संपदा बढ़ाना चालू कर देता है। रोग मुक्ति के लिए जब भी दूध चढ़ाया जाता है तो जल और दूध की मात्रा बराबर करी जाती है। जब ब्राह्मण अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में जो जल पड़ा होता है उसमें थोड़ा दूध डाल देता है। आपके यहाँ डालते हैं कि नहीं डालते हमें नहीं मालूम। ब्राह्मण जब रुद्री से अभिषेक कराने बैठता है तो बाल्टी में रखे हुए जल में दूध डाल देता है। उससे पूछा कभी आपने कि महाराज जी आपने ये बाल्टी के जल में दूध क्यों डाला गया है? बाल्टी भरी हुई पानी की और उसमें थोड़ा सा तुमने दूध क्यों डाला है? तो ब्राह्मण बताएगा कि दूध और पानी मिलाकर शंकर जी का अभिषेक इसलिए करा जाता है कि जिस गोत्र का व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, इस गोत्र के व्यक्ति के यहाँ अगर कोई रोगीला है, कोई बीमार है, कोई कष्ट भोग रहा है तो अभिषेक करते शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन करता है। मान लो कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री आपकी ठीक नहीं चल रही है, आप ठेला लगा रहे हो, सब्जी की दुकान लगा रहे हो, कोई दुकान खोल कर बैठे हो, कोई फैक्ट्री लगा कर बैठे हो, कोई व्यापार कर रहे हो और उस व्यापार में तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत तकलीफ, सब कुछ करके देख लिया पर वो तकलीफ मिटी नहीं रही। तो थोड़े दिन, थोड़े समय किसी भी शंकर के मंदिर में बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाने का तरीका जरा समझ लेंगे। आप अगर जिस दिशा में खड़े हो, अगर आप शंकर के शिवलिंग के इधर हो तो बेलपत्री का डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए। आप इधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप उधर हो तो डंडी का मुख उधर हो, आप इधर हैं तो डंडी का मुख इधर हो। बटकेश्वर महादेव के नाम से शंकर जी के मंदिर में एक बेलपत्री पर डंडी का मुख अपनी ओर होना चाहिए। जो डंडी है इसका मुख अपनी ओर। बटकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करो बटकेश्वर महादेव के नाम से,
और बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो तुम्हारे कलश में जो जल है, लोटे में जो जल है, वो 7 बार, लोटे का जल 7 बार, 7 बार से मतलब है अलग से लोटा भरना नहीं है, 7 बार उसी लोटे का जल जब बेलपत्र डंडी समय समर्पित कर दें, 7 बार उस लोटे के जल को 7 बार बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मन की कामना कर कर बाबा से विनती करते हुए कि बाबा मेरी ये छोटी सी अर्ज स्वीकार करते, 7 बार उस जल को चढ़ाओ। लगातार कम से कम आप 15 से 20 दिन तक लगातार बटकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओगे, ऐसी कोई दुकान और फैक्ट्री नहीं तो चले नहीं और आगे बढ़े नहीं और काम सुलझे। बटकेश्वर महादेव, भगवान शंकर का ये नाम, भगवान शिव का ये स्तुति, भगवान शंकर का ये नाम बटकेश्वर महादेव। स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी का जब सिर कटकर बड़का पेड़ बन जाता है और उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे शंकर भगवान विराजमान हो जाते हैं, शिव जी उसके नीचे विराजमान हो जाते हैं, उसी का नाम